और राहुल गांधी ने हाल ही में जो स्टेटमेंट शक्ति को लेकर के दिया है, उसके बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वैसे कांग्रेस की मुश्किल सिर्फ राहुल गांधी के स्टेटमेंट ने नहीं बढ़ाई है, बल्कि कांग्रेस के खेमे में जारी पलायन भी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत है। एक के बाद एक दिग्गज नेता हाथ का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं और अब कांग्रेस को बड़ा झटका उसके सबसे मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा से लगा, जहां पर पार्टी के प्रदेश महासचिव और पूर्व सीएम कमलनाथ के बेहद करीबी रहे सैयद जफर ने भी कमल का दामन थाम लिया है। सैयद जफर न सिर्फ छिंदवाड़ा से कांग्रेस का बड़ा और स्थापित मुस्लिम चेहरा थे, बल्कि वो कांग्रेस प्रदेश महामंत्री, प्रदेश मीडिया उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता जैसे अहम पदों पर भी रह चुके हैं। लेकिन आज उन्होंने भोपाल में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें पार्टी ज्वाइन करवाई और इसी के कारण उनके कद का पता चलता है। लेकिन सैयद जफर ने कांग्रेस छोड़ने के संकेत इससे पहले ही दे दिए थे। कुछ दिन पहले उन्होंने सीए के पक्ष में सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए और उसमें उन्होंने सीए पर विपक्ष के विरोध को गलत ठहराया। सैयद जफर का बीजेपी में जाना इसलिए भी अहम है क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में सिर्फ छिंदवाड़ा ही वो सीट थी जहां पर बीजेपी को हार नसीब हुई और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ मोदी लहर के बावजूद चुनाव जीतने में कामयाब रहे। हालांकि बीजेपी के जो शाह है उन्हें कड़ी टक्कर, नथन शाह उन्हें कड़ी टक्कर दी थी और हार जीत का अंतर तकरीबन 30,000 ही रहा। छिंदवाड़ा सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। यहाँ तकरीबन 72 सालों से कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। इसमें भी 1980 से 2019 तक इस सीट पर कमलनाथ परिवार का कब्जा है। 1980 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीतने वाले कमलनाथ खुद छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद रह चुके हैं। वहीं एक बार उनकी पत्नी यहां से सांसद रही हैं, जबकि फिलहाल उनके बेटे नकुलनाथ यहां से सांसद हैं। छिंदवाड़ा में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं और बीते 2 विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर कांग्रेस ने ही जीत दर्ज की। इसलिए छिंदवाड़ा की सीट सिर्फ कांग्रेस की ही नहीं बल्कि बीजेपी के लिए साख का सवाल बन चुकी है और इस बार बीजेपी इस सीट को भी जीत का क्लीन स्वीप की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। सैयद जफर इस वक्त हमारे साथ खुद कनेक्ट हो गए हैं। सैयद जफर जी, बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन इतने सालों से आप कांग्रेस के साथ रहे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको कांग्रेस का दामन छोड़ना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से स्थापना हुई है, उन्होंने अपना एक राष्ट्र हित का एक एजेंडा बनाया। चाहे वो धारा 370 का मसला हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो कॉमन सिविल कोड का मुद्दा हो, वो उस मुद्दे के साथ चले और जनता को कनेक्ट किया और सच्चाई से अवगत कराया और भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का लगातार साथ दिया। और मोदी जी की सरकार में 10 सालों में लगातार उन सारी चीजों पर जो नारे उन्होंने दिया था कि सबका साथ सबका विकास, उसको भी उन्होंने पूरी तरीके से पूरा किया। वही हम दूसरी ओर देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी लगातार कंफ्यूज की पॉलिटिक्स कर रही है। कभी वो राम मंदिर के मुद्दे पर श्रेय लेने का प्रयास करने लगती है, कभी वो राम मंदिर के आमंत्रण को अस्वीकार कर देती है, कभी राहुल गांधी जी आदरणीय वरिष्ठ नेताओं की पूरी तरीके से देश में जम्मू कश्मीर से लेकर साउथ से लेकर नॉर्थ से लेकर प्रदेशों में पंजाब से लेकर वरिष्ठ नेताओं का अपमान कर देते हैं, युवा नेताओं का सही समय पर उपयोग नहीं करते। तो ये मिलाकर आज वर्तमान परिस्थिति जो है वो ये है कि हमें भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है, अखंड भारत की ओर हमें अग्रसर होना है और खासतौर पर जो एक सामाजिक ताना बाना इस देश का है उसे बनाए रखने के लिए हमें मोदी जी के भारत विकास। लेकिन सैयद जफर जी, आप जैसे सामाजिक ताना बाना कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि वो मोदी लहर है और लोग उस तरफ भाग रहे हैं ताकि सीट उनकी कुर्सी ना छूटे, ऐसा भी है क्या? कौन सी कुर्सी और कौन सी कुर्सी जो है वो कांग्रेस ने ऐसे लोगों को दे दी कि जिससे छूटेगी नहीं। सवाल ये उठ रहा है कि परिवेश होता है, राजनीतिक परिवेश की सेवा के लिए होता है। जब राजनीतिक परिवेश में आपका उद्देश्य ना हो तो आप सेवा किसकी करेंगे? जी। तो छिंदवाड़ा से फिर क्या रहेगा चुनाव लड़ने का? आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार 28 सीटों पर मध्य प्रदेश में विजय हासिल की थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी के 29 की 29 सीटें जीतेगी, इसमें छिंदवाड़ा भी शामिल है। ठीक है सैयद जफर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए।